अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि इस साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। सेना की वापसी की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी और 11 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। व्हाइट हाउस से दिए अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, 11 सितंबर 2001 की घटना के 20 साल पूरे होने से पहले अमेरिकी सैनिकों के साथ नाटो के देशों और अन्य सहयोगी देशों के सैनिक भी अफगानिस्तान से वापस आएंगे। इसके बाद बाइडेन ने आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री यानी सैन्य स्मारक जाकर अफगानिस्तान युद्ध में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले के बाद 2001 में ही अफगानिस्तान में अल कायदा के आतंकवादियों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। सैन्य स्मारक पर एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला कोई कड़ा निर्णय नहीं है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उनका प्रशासन हमेशा सतर्क और सचेत रहेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और भविष्य में स्थिरता के लिए भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और तुर्की की अहम भूमिका है। युद्धग्रस्त देश में शांति बनाए रखने में इन देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अपने संबोधन में बाइडेन ने कहा, हम लोग क्षेत्र में अन्य देशों से अफगानिस्तान के समर्थन में और आर्थिक सहयोग के लिए कहेंगे, विशेषकर पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत और तुर्की से, क्योंकि इन सभी देशों की अफगानिस्तान के स्थिर भविष्य में अहम भूमिका है। देखा जाए तो बाइडेन प्रशासन काफी समय से इस बात की तैयारी में लगा हुआ था कि अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए। इसी के तहत हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकेन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की और अफगान शांति प्रक्रिया में नवीनतम घटनाक्रम सहित पारस्परिक हित और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के मामलों पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद पाकिस्तान सेना ने एक बयान में कहा, टेलीफोन पर बातचीत के दौरान आपसी हित के मामलों, अफगान शांति प्रक्रिया में नवीनतम घटनाक्रम और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग सहित क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सभी हितधारकों की आपसी सहमति के आधार पर अफगान नीति और अफगान संचालित शांति प्रक्रिया का समर्थन करेगा। जहां तक इस मामले में बाइडेन के रुख की बात है तो वह पहले ही कह चुके थे कि यह अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है और यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वह अपने उत्तराधिकारी पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि वह अपने सहयोगियों और साझेदारों, अपने सैन्य नेताओं और खुफिया पेशेवरों, अपने राजनयिकों, विकास विशेषज्ञों और कांग्रेस और उपराष्ट्रपति के साथ परामर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है। यह अमेरिकी सैनिकों के घर लौटने का समय है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में सैन्य तरीके से शामिल नहीं होगा, लेकिन उसका राजनयिक और मानवीयता का कार्य जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान सरकार को सहयोग देता रहेगा। बाइडेन ने कहा कि 20 साल पहले जो नृशंस हमला हुआ था उसके चलते अमेरिका अफगानिस्तान गया था, लेकिन अब वह इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि अमेरिकी बलों को 20 साल बाद भी अफगानिस्तान में क्यों रहना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस जंग में लगातार संसाधनों की आपूर्ति नहीं कर सकता। बाइडेन ने कहा, मैं अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति हूं जिसके कार्यकाल में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, 2 रिपब्लिकन राष्ट्रपति और 2 डेमोक्रेट। मैं इस जिम्मेदारी को 5वें राष्ट्रपति के लिए नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने दोहराया कि यह अमेरिका की सबसे लंबी जंग को खत्म करने का वक्त है, यह अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी का वक्त है। अब बाइडेन ने तो अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान कर दिया है। हालांकि विशेषज्ञों ने अमेरिका और नाटो के सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि क्षेत्र में तालिबान का फिर से पांव पसारना और अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवादियों द्वारा पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाना भारत के लिए चिंता का विषय होगा। पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति की उप सलाहकार और 2017 से लेकर 2021 तक के लिए दक्षिण और मध्य एशिया मामलों में
एनएससी की वरिष्ठ निदेशक रही लीजा कर्टिस ने कहा, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाए जाने से क्षेत्र के देश, खासकर भारत देश में तालिबान के फिर से उभरने को लेकर चिंता होगी। लीजा कर्टिस वर्तमान में सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी थिंक टैंक में हिंद प्रशांत सुरक्षा कार्यक्रम की सीनियर फेलो और निदेशक है। यही नहीं, अमेरिका के लिए पाकिस्तान के पूर्व राजदूत और वर्तमान में हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में निदेशक हुसैन हक्कानी ने कहा है कि तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्र के फिर से आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बनने से भारत चिंतित होगा। उन्होंने कहा कि वास्तविक सवाल यह है कि क्या सैनिकों को वापस बुलाए जाने के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान सरकार को मदद जारी रखेगा ताकि वहां के लोग तालिबान का मुकाबला करने में सक्षम हो। अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने संपादकीय में कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की बाइडेन की योजना क्षेत्र के लिए घातक हो सकती है। वैसे हम आपको बता दें कि तालिबान ने अब तक शांति प्रक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और दोहा में हुई वार्ताओं में उसने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की बात को ही दोहराया भर है। बहरहाल, अफगानिस्तान से वापसी का अमेरिका के लिए चाहे जो भी मतलब हो, लेकिन भारत के लिहाज से देखें तो इसके बड़े गंभीर निहितार्थ हैं। मौजूदा हालात में तय है कि अमेरिका के अपने पांव खींचने से वहां जो शून्य बनेगा उसे चीन भरने की कोशिश करेगा। रूस और चीन की हाल के दिनों में बढ़ती करीबी इसमें उसकी मदद करेगी। कुछ ही दिनों पहले ईरान से हुआ 400 अरब डॉलर निवेश करने का 25 वर्षीय समझौता भी चीन की राह आसान बनाएगा। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत भी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की योजनाओं में अच्छा खासा निवेश करता रहा है। जाहिर है उसे अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा तो करनी ही है, यह भी सुनिश्चित करना है कि वह भारत विरोधी ताकतों की साजिश का नया केंद्र न बन जाए।